ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के फोर्थ सेशन में आप लोगों का स्वागत है। और हमने जो पहले सेशन में देखा था, 28 डेज में हम एआई वर्कशॉप पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, मास्टर एआई इन 28 डेज। तो फर्स्ट सेशन में हमने जो देखा है वो है इंट्रोडक्शन टू एआई। एआई क्या है? तो मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मैन मेड इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल दो चीजें होती है दुनिया में, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। नेचुरल चीज वो है जो ऊपर वाले ने बनाया, आर्टिफिशियल वो चीज वो है जो हमने इंसानों ने तड़जोड़ करके उसको बनाया है। करेक्ट। और एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब मशीन्स में इंटेलिजेंसी डाल देना, उसकी सोचने की ताकत डाल देना, उसको महसूस कराना कि भाई वो डिसीजन ले पाए। तो मशीन्स जब डिसीजन ले पाता है तो उसको हम बोलते हैं नाउ दिस मशीन इज एआई एनेबल्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, स्मार्ट एसी, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, ओके, स्मार्ट हमारा घर का पोछा लगाने वाला जो मॉब होता है वो है स्मार्ट। मतलब कहीं पे पानी डालो आप, जानबूझ के सीधा आएगा, पोछेगा, चला जाएगा। मतलब उसको दिखाई देता है पानी गिरा है, वो जाएगा, उसको इतनी समझ आ जाती है कि पानी मेरा काम है पानी पहुंचना। ठीक है। और एसी का काम अगर उसमें लिखा है कि स्मार्ट एआई है, इसमें एआई का मतलब ये नहीं है कि वो पिक्चर्स जनरेट करेगा। आज एआई का मतलब लोगों में सिर्फ इतना रह गया है कि इमेजेस जनरेट करना, वीडियो बनाना, वीडियो में चेहरे चेंज करना, दिस इज एआई, बट दिस इज नथिंग। ये एआई नहीं है एक्चुअली। एआई मीन्स स्मार्ट थिंकिंग ऑफ मशीन्स। ठीक है। तो हमको इसको गहरे से सीखना है, अच्छे से सीखना है, तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि कितने टाइप के एआई है। तो पहला हमारा है नैरो एआई और दूसरा है स्ट्रॉन्ग एआई। वीक नैरो एआई को हम वीक एआई भी बोलेंगे और स्ट्रॉन्ग एआई को हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जनरल इंटेलिजेंस। तो वीक एआई में मैंने तुमको एग्जांपल दिया था कि वीक एआई होता क्या है। वीक एआई मतलब कोई एक मशीन को एक पर्टिकुलर टास्क असाइन कर दिया, वो वही काम करेगा, उसके अलावा दूसरा काम नहीं करेगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपको, स्पैम, आपके फोन का स्पैम फिल्टर ईमेल का, यानी वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि ये वायरस है, ये स्पैम है, ये गलत है, और वो उसको ब्लॉक कर देता है। करेक्ट। आपको पूछता नहीं है। फिर उसके बाद कंप्यूटर में आप चेस खेलते हो तो वो खुद सोचता है ना, दिमाग लगा के सोचता है, वो इंटेलिजेंस अपना दिखाता है और अपना चाल चलता है। तो वो है वीक एआई। दिस इज एग्जांपल ऑफ वीक एआई। कोई मशीन को एक पर्टिकुलर टास्क देना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको एसी का, फ्रिज का, पोछा लगाने वाला वो मॉप का, इलेक्ट्रॉनिक मॉप, एआई मॉप का। तो ये सारे क्या है? वीक एआई है। और इसके अपोजिट में हम देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग एआई क्या होता है? जो बहुत कुछ कर लेता है। जैसे आपका वॉइस असिस्टेंट, आप जो भी बोलो वो काम करके देगा, आपको जो भी डेटा आपको बोलो फेच करके देगा, जो भी इंफॉर्मेशन बोलो आपको फेच करके देगा। ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एआई। इन दोनों के अलावा एक एआई और होता है जो कहलाता है जनरेटिव एआई, जो सबसे ज्यादा आज मार्केट में प्रचलित है। जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई मतलब इसमें यूज करके हम कुछ जनरेट करते हैं। इसमें एग्जांपल्स हो गए टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट लिख के टेक्स्ट जनरेट करेंगे हम। हमको लिखना नहीं आता, हमको ग्रामर नहीं मालूम, हमको एक लेटर्स कंपोज करना है, तो हम हमारे लोकल भाषा में उसको लिख के दे देंगे। जो लिख रहा हूँ वो भी टेक्स्ट है और वो जनरेट करके जो दे रहा है वो भी टेक्स्ट है, लेकिन वो जो जनरेट करके दे रहा है वो नीटली ऑर्गेनाइज्ड और नीटली फॉर्मेटेड टेक्स्ट में, वो उसमें कोई गलती नहीं आएगी, कोई ग्रामर का मिस्टेक नहीं आएगा, और सेंटेंस जैसे फॉर्म करना है वो प्रॉपरली फॉर्म करके देगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट टू टेक्स्ट। और ये किसमें आता है? जनरेटिव एआई में। देन टेक्स्ट टू इमेज, एक इमेज बनाना है मुझे तो मैं इमेज को डिस्क्राइब करूंगा, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट टू इमेज। देन अदर मॉडलिटीज भी है, जैसे टेक्स्ट टू इमेज हो गया, इमेज टू वीडियो हो गया, वीडियो टू वीडियो हो गया, वॉइस ओवर हो गया। ये सारे किस में आते हैं? जनरेटिव एआई। हम कुछ जनरेट करते हैं। ओके, सो दीज आर द थ्री टाइप्स। अभी मैंने आपको टास्क दिया था वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई के बारे में मुझे बताना है कि आपके एग्जांपल्स क्या है। तो जिया ने इसमें वर्कआउट किया है, तो मैं चाहता हूँ जिया इसका आंसर दे कि वीक एआई के आपके पास क्या क्या एग्जांपल है। यस जिया। ईमेल सर, वॉइस असिस्टेंट। यस। जो सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एआई मल्टीपल टास्क। ओके। सना और अलसबा के पास कोई आंसर है इसके बारे में? नो सर, हम लोग ने अभी तो उसी सोचे नहीं थे, सिर्फ ओके। तो आपने वीडियो तो देखा होगा ना, तो उसको देखने के बाद मैंने उसमें बताया भी है कि आपका ये टास्क है। ठीक है। तो आपको चलो आज का दिन छोड़ देता हूँ, लेकिन कल मुझे आपने कुछ एग्जांपल्स गिन के निकालने हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। वीक एआई में क्या क्या आ सकता है, स्ट्रॉन्ग एआई में क्या क्या आ सकता है। ओके ओके सर। ओके फाइन। सो जनरेटिव एआई समझा आपको, जो तीसरा, तो तीन टाइप के एआई मैंने आपको बताया, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई और जनरेटिव एआई। नेक्स्ट इज हमने देखा था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है? अब इसमें प्रॉम्प्ट में इंजीनियरिंग क्या है लिखने में?
लिखना तो लिखना है, करेक्ट है, लेकिन उसको लिखने का जो तरीका होता है ना, वो कलाकारी आना और उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आएगा तब तक आप आपके हिसाब का आउटपुट नहीं निकाल पाओगे, बराबर। तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में सबसे पहले चीज क्या सीखना है, क्या बताया था मैंने जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में 3 चीजें क्या होती है इंपॉर्टेंट, जी आप हो वहां पर? यस सर। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में 3 चीजें क्या इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, क्या है, क्या करना है। लिखने से पहले हमने सबसे पहले एड्रेस करना है, एड्रेस करना, उसको रोल असाइन करना है, प्रॉपरली उसको बोलो, उसको रोल असाइन करना है। चैट जीपीटी देखो आपका दोस्त भी बन सकता है, फ्रेंड भी बन सकता है, आपका टीचर भी बन सकता है, आपका मेंटोर बन सकता है, आपका असिस्टेंट बन सकता है, आपका फादर बन सकता है, आपका मदर बन सकता है, आपका भाई ब्रदर बन सकता है। तो जो जज्बात, जो फीलिंग आपका फादर रखता है, वो फीलिंग वो रखना शुरू कर देगा आपके लिए। आपको पहले सबसे पहले रोल असाइन करना पड़ता है। अगर आपको कोई इमेज बनाना है, कोई बैनर बनाना है, आपको कोई फ्लायर बनाना है, तो सबसे पहले आपको आपके चैट जीपीटी को क्या बताना पड़ेगा कि तू कौन है, उसको रोल असाइन कर दो, बी माई एक्सपर्ट ग्राफिक्स डिजाइनर। क्या लिखेंगे हम, बी माई एक्सपर्ट ग्राफिक्स डिजाइनर। ये जब तक नहीं लिखेंगे चैट जीपीटी अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर नहीं समझेगा। ऐसा समझ लो हमको चैट जीपीटी को पहले झाड़ में चढ़ाना है कि भाई तू ये बहुत अच्छा कर सकता है और तू ये इसका मास्टर है, यू आर द एक्सपर्ट। तो वो अपने आप को, अपने टेक्नोलॉजी को उस तरीके से यूज करना शुरू कर देगा। सेकेंड थिंग है, आपको ये बताना है कि आप कौन हो, बराबर, हु आर यू। आप ये बताओ कि यूजर में कौन बैठा है। जैसे आप जिया बैठे हो, तो आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 7th सर। 7th स्टैंडर्ड में। तो आप क्या बोलोगे, आई एम अ 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट एंड बी माई, सबसे पहले हम बोलेंगे बी माई एक्सपर्ट ग्राफिक्स डिजाइनर, आई एम अ 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, आई वांट टू क्रिएट सो एंड सो, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पहले क्या है, रोल असाइन करना है उसको। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा रूल क्या है, ये बताना है कि हम कौन है, ठीक है, हम कौन है। और तीसरा क्या है, हमारे काम को डिस्क्राइब करना है। मैंने कहा डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब करने का मतलब होता है डिस्क्राइब करना है, लंबा खींचना है उसको। जो जो बारीक बारीक चीजें हैं, पॉइंट्स हैं, उसको हम ठूस ठूस के लिखेंगे प्रॉम्प्ट में। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब लिखना, ज्यादा से ज्यादा लिखना उसमें, तो आपको परफेक्ट उसमें आउटपुट निकाल के देगा। अभी मैं उसका एग्जांपल आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो क्या है, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग राइट अ स्टोरी, खाली इतना लिखना, राइट अ स्टोरी, उसे बेटर प्रॉम्प्ट क्या आता है, राइट अ 500 वर्ड फैंटेसी स्टोरी अबाउट अ यंग विजार्ड हु डिस्कवर्स अ मैजिकल गार्डन यूजिंग अ whimsical एंड एडवेंचरस टोन। देखो उसने क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया। 500 वर्ड के अंदर एक फैंटेसी स्टोरी बना, और वो यंग विजार्ड का होना, विजार्ड मतलब जो जादूगर होता है ना, उसको बोलते हैं विजार्ड। हु यंग बोला, वो यंग विजार्ड मतलब छोटा बच्चा है, विजार्ड। हु डिस्कवर्स अ मैजिकल गार्डन, एक मैजिकल गार्डन वो डिस्कवर करता है, ढूंढ लेता है, यूजिंग अ whimsical एंड एडवेंचरस टोन। whimsical और एडवेंचरस टोन में एक स्टोरी बनाते मेरे लिए, और वो स्टोरी 500 वर्ड के ऊपर नहीं जानी चाहिए। आप इमेजिन नहीं करोगे, प्रॉम्प्ट आप जो लिख रहे हो, चैट जीपीटी 500 वर्ड से 501 वर्ड भी नहीं करेगा, ना कम ना ज्यादा, बराबर 500 वर्ड का आपको एक स्टोरी बना के देगा। और जो जो आपने बोला है, यंग विजार्ड, मैजिकल गार्डन, ये सारी चीजें उसमें डाल के देगा स्टोरी में, ठीक है। मैं आपको आगे बताता हूँ आगे और कैसे लिखना है करके। सो दिस इज द रूल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सबसे पहले रोल असाइन करना है उसको कि भाई तू क्या बनेगा। आज मैंने उसको ग्राफिक डिजाइनर बनाया, अगर मुझे कोई लीगल चीजों में मैं अटक गया हूँ और मुझे एडवाइस लेना है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, बी माई एक्सपर्ट लीगल एडवाइजर। क्या बोलूंगा, बी माई एक्सपर्ट लीगल एडवाइजर। फिर वो मेरा चैट जीपीटी क्या बन जाएगा मेरे लिए, वकील बन जाएगा, वो भी एक्सपर्ट वकील बन जाएगा। बी माई एक्सपर्ट डॉक्टर, बी माई एक्सपर्ट हार्ट डॉक्टर, और प्रिसाइजली अगर मैं बोलूं तो बी माई एक्सपर्ट मैकेनिकल इंजीनियर एंड सजेस्ट मी विच व्हीकल आई शुड परचेस, करेक्ट। तो ये सारी चीजें, मतलब पहला पॉइंट है रोल असाइन करना, दूसरा पॉइंट है आप कौन है वो बताना। अभी अगर सपोज मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे ग्रामर नहीं आता इंग्लिश का और मैं ग्रामर सीखना चाहता हूँ, तो मैं अगर उसको बोलूंगा एक्सप्लेन मी ग्रामर, अब उसको क्या मालूम सामने 5 साल का बच्चा बैठा है या 50 साल का बूढ़ा बैठा है या 35 साल का जवान बैठा है, ठीक है। अभी 5 साल के बच्चे में और 35 साल के जवान के अंडरस्टैंडिंग लेवल में फर्क है ना। तो चैट जीपीटी क्या सोचेगा, मतलब वो तो यंग के हिसाब से नहीं बताएगा। अगर आप बोलोगे उसको कि आई एम अ 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट,
अब वो आपको 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट को किस तरीके से सिखाते हैं उस तरीके से सिखाना शुरू करेगा। अंडरस्टूड? सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रोल असाइन करना चैट जीपीटी। ओके, आपका ये देखो फर्स्ट टास्क था कि ब्रेनस्टॉर्म लिस्ट ऑफ 3 एआई एप्लीकेशन यू यूज इन योर डेली लाइफ। मेरे को बताओ कौन से 3 एप्लीकेशन ऐसे हैं जो डेली लाइफ में आप यूज करते हो और वो एआई एनेबल्ड है। सबसे पहला मैं बता दूं, यूट्यूब में आज से नहीं बहुत पहले से एआई है, राइट? बहुत पहले से एआई है। आपको पता है एआई आज नहीं आया है। आप लोग दुनिया समझ रही है कि एआई अभी आया, लेकिन एआई कब आया है किसको पता है इसका आंसर? 1950 में, करेक्ट? 1950 में। एंड हु इज फादर ऑफ एआई? किसको नाम याद? जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी। कब कॉइन किया था उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम? 1956 में, राइट? 56 से 57 है। यस सना कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर शायद 56 है। 56 है, यस करेक्ट। तो मतलब हम सोच रहे हैं कि आज आया, लेकिन कब आया है ये? ऑलमोस्ट 75 इयर्स पहले, 75 साल पहले एआई अपनी दुनिया में आ चुका। और आज हम जो यूट्यूब यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते करते या इंस्टाग्राम यूज करते करते आप जो टाइप का रील देखते हो, इंस्टाग्राम क्या करता है, आपका रील का है ना एक ये रख लेता है उसके दिमाग में कि आप अच्छा कॉमेडी देखते हो, और ये भी कॉमेडी देखा आपने, जैसा वो रोने धोने का आया आपने स्किप कर दिया, देखा नहीं, कॉमेडी आया आप पूरा देख रहे हो, तो आपको क्या करेगा, वो सारे कॉमेडी रील्स ही उठा उठा के डालेगा। जो आदमी कांग्रेस का लवर है, कांग्रेस पार्टी का लवर है, वो हमेशा कांग्रेस की बड़ाई देखता रहता है, तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम क्या करता है, उसको सिर्फ कांग्रेस के बारे में अच्छा अच्छा बात बताता है। जो बीजेपी का लवर है उसको सिर्फ बीजेपी के बारे में अच्छा अच्छा बात बताता है, राइट? तो एआई सबके लिए अलग है, सबके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को वो जानता है, पहचानता है। कैसे? क्योंकि उसमें इंटीग्रेटेड एक थिंकिंग डाल दी गई है मशीन में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, कि आप जिस तरीके का रील देख रहे हो उस तरीके के रील आपको आते जाएंगे कैटेगरी वाइज। आप एक्शन ज्यादा देखते हो तो एक्शन, आप किसी का सिंगिंग ज्यादा पसंद करते हो, मुझे लता मंगेशकर बहुत पसंद है, मैं उसके गाने हमेशा आए तो मैं देख लेता हूँ पूरा, तो मुझे हमेशा लता मंगेशकर के बारे में जो भी रील्स आते रहेंगे वो मुझे पुश करता रहेगा। ओके, कोई अगर इस्लामिक देखता है तो इस्लामिक देखेगा, कोई हिंदुइज्म रिलीजन के बारे में ज्यादा रील्स देखता है तो वो एआई क्या करेगा, सिर्फ वही टाइप की रील्स आपको देता रहेगा। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एआई, यूट्यूब। मुझे कोई बता सकता है ऐसा और कौन सा एप्लीकेशन है जो हम आज के तारीख में यूज कर रहे हैं और जो एआई एनेबल्ड है? एंड दीज आर ऑल कम्स अंडर कौन से कैटेगरी में आता है? वीक एआई में, क्योंकि इसका काम एक ही है, इससे ज्यादा वो कर नहीं सकता। तो ऐसे वीक एआई का और एक एग्जांपल मुझे बताओ। मैंने जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम बताया आपको, वैसा वीक एआई बहुत इजी है। फेसबुक, यस करेक्ट, सेम है, फेसबुक भी सेम, इंस्टाग्राम, फेसबुक। और कोई? मैं आंसर बोलूंगा तो आप बोलोगे अरे यार ये था। यस सना? व्हाट्सएप में एआई है, लेकिन वो हाँ ठीक है, ले सकते हैं व्हाट्सएप को। और क्या था आपका आंसर? ट्विटर। ओके, इससे थोड़ा सोशल मीडिया से बाहर निकलो ना, उधर ही घूम रहे हैं आप लोग। क्या गूगल मैप में एआई नहीं है? गूगल मैप में यस सर है ना। है, यस। कैसा है, जब हम गूगल मैप डालते हैं वो हमको ट्रैफिक तक बता देता है कैलकुलेट करके, और इतना परफेक्ट कैलकुलेशन करता है टाइमिंग का कि मैं यहाँ से बैंगलोर से निकला, मैं धुलिया जा रहा हूँ, तो मैं धुलिया कितने बजे तक पहुंचने वाला हूँ, 5:07 मिनट तक डालता है वो, बराबर। और अगर मैं प्रॉपरली ड्राइव कर रहा हूँ तो बराबर 5:07 में ही मैं धुलिया पहुंचता हूँ। ये काफी दफा मैंने एक्सपीरियंस किया है। सोचो उसका एआई कितना अच्छा है। अच्छा, और कोई एग्जांपल? ऑनलाइन शॉपिंग कौन करता है? आजकल सभी करते हैं, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में। तो अमेजोन में भी एआई थिंकिंग है। क्या एआई थिंकिंग है? आप जो ढूंढते हो ना, वहां पे सर्च करते हो, वो रिकॉर्ड कर लेता है और आपको उसी टाइप की चीजें सजेस्ट करता है कि आप ये ले लो। अगर आप फोन बार बार देखते हो, अगर आप कार देखते हो बार बार, कुछ भी देखते हो, तो वो चीजें आपको बार बार सजेस्ट करता है। सो दीज आर कॉल्ड वीक एआई। ओके, देन स्ट्रॉन्ग एआई का एग्जांपल क्या है?
कंप्यूटर या कंप्यूटर के अंदर कुछ एप्लीकेशंस आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग एआई। इसमें सबसे पहले तो आपका असिस्टेंट आ जाता है। अगर कोई आईफोन यूज कर रहा है तो उसका सीरी है, सीरी कुछ भी करती है आपके लिए, है ना। आप जो बोलो वो खाना पकाना छोड़ के सब करती है। ओके, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। डे 2 में हमने देखा कि हिस्ट्री ऑफ एआई क्या था, बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बोला जॉन मैककार्थी, ही वाज द पर्सन हु कॉइन्ड द वर्ड। सबसे पहले वर्ड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये इसने दिया था दुनिया में, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ एआई। कब? 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें इसने एआई रिसर्च का अपना लिस्प प्रोग्रामिंग का डेमो दिया था। लिस्प प्रोग्रामिंग क्या है? इट्स फुल फॉर्म इज लिस्ट प्रोसेसिंग या लिस्ट प्रोसेसिंग। तो ये लिस्ट प्रोग्रामिंग क्या है इसके बारे में मैंने आपको जानने के लिए कहा था। आपने अभी तक किया नहीं है, बट आपको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। आपको बताना पड़ेगा कि लिस्ट प्रोग्रामिंग आखिर करता क्या है। यू हैव टू स्टडी अबाउट दैट। ओके, सो ही इज कॉल्ड जॉन मैककार्थी इज कॉल्ड फादर ऑफ एआई। लेकिन इसके 10 साल पहले ही 1950 में ही ऑलरेडी एलन ट्यूरिंग ने, ये बंदा जो है एलन ट्यूरिंग, इसने 1950 के पेपर में एआई का ये इंट्रोडक्शन दे दिया था, लेकिन उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम नहीं दिया था, उसको नाम दिया था कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। इसीलिए ये पहले आने के बावजूद भी इसको फादर ऑफ एआई नहीं बोला जाता, क्योंकि आज हम क्या नाम दे रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम दे रहे हैं ना। तो हमको क्या ये करना पड़ेगा? किसको फादर बनाना पड़ेगा? जॉन मैककार्थी को। कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस ये अलग चीज हो गई, लेकिन दिस वाज इसने साबित कर दिया था कि मशीन भी इंटेलिजेंट बिहेवियर कर सकते हैं। उसके बाद दो ब्रदर्स, अच्छा ये मार्विन मिस्की था। मार्विन मिस्की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज में, यूनाइटेड स्टेट में, जो MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर सबसे ज्यादा रिसर्च एआई के ऊपर ये बंदे ने किया। सॉरी। उसके बाद ये दो लोग हैं, एलन नेवेल एंड हर्बर्ट ए साइमन। एलन नेवेल ने और हर्बर्ट ए साइमन ने 2 प्रोग्राम बनाया था। एलन नेवेल का जो प्रोग्राम था उसका नाम था लॉजिक थियरिस्ट, 1956 में, अगेन देखो 1956। एंड जो हर्बर्ट ए साइमन था उसने बनाया था जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर इन 1957। देयर वर्क डेमोन्स्ट्रेटेड दैट मशीन्स कुड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ वे दैट मिमिक्ड ह्यूमन रीजनिंग। मतलब मशीन ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो इंसान कर सकते हैं, यानी इंसानों को वो मिमिक कर सकता है, कॉपी कर सकता है। सो ये 5 लोग रिस्पॉन्सिबल थे, इसके लिए इनका नाम लिया गया। बट फादर ऑफ एआई जो है वो है जॉन मैककार्थी। तो ये सारे लोगों का नाम आपको याद रखना है, किसका क्या इसमें डेडिकेशन था। मार्विन मिस्की ने क्या किया था, एलन नेवेल और हर्बर्ट ए साइमन ने क्या किया था। और यहाँ पर मैंने आपको एक्टिविटी दी थी लिस्ट प्रोग्रामिंग की, जो मैंने अभी आपको बोला है, छोड़ूंगा नहीं, आपको बता रहा है। फिर डे 3 में हमने देखा कि मास्टरिंग कन्वर्सेशनल एआई। अब ये कन्वर्सेशनल एआई क्या होता है? जब हम उससे बातचीत करते, किसी से बातचीत करते, तो उसको हमको क्या बोलते हैं? हम उसको कन्वर्सेशन, हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो हमको बातचीत करने के लिए जिससे हम एआई टूल से बात करते हैं, सबसे पहला एआई टूल जो हमने सीखना शुरू किया हुआ है चैट जीपीटी। ओके, तो चैट जीपीटी हमारा कन्वर्सेशनल एआई टूल है। हम इसके साथ बातचीत करते हैं और उसको बोलते हैं, और ये पावरफुल असिस्टेंट के जैसा हमारा काम करता है। अच्छा, इसमें मैंने आपको फिर बताया था चैट जीपीटी के एग्जांपल। 3rd लेक्चर में आप लोग नहीं थे ना, सना और अलसबा, 3rd लेक्चर में नहीं थे आप। ओके, क्या क्या कर सकते हैं हम? मार्केटिंग स्लोगन्स, ब्लॉग पोस्ट आइडियाज। चैट जीपीटी आपका पार्टनर बन सकता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग विजुअल्स दे सकता है, प्रोजेक्ट का प्लानिंग कर सकता है, एनीथिंग आप सोचो वो कर देगा। ओके, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं हम उसमें। तो अभी मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूं, जो मेरा ऑलरेडी तीसरे इसमें हो चुका है। सो विल गेट इनटू इट एंड गेट स्टार्टेड विद चैट जीपीटी। जी हाँ, आप बता सकते हो ये जो बीच में टेक्स्ट बॉक्स आया इसको क्या बोलते हैं? सर्च बॉक्स। रॉन्ग, इसको सर्च बॉक्स नहीं बोलते, इसमें हम सर्च नहीं करने वाले कुछ भी। इसको बोलते हैं हम प्रॉम्प्ट विंडो। टाइटल बॉक्स। यस सना, सॉरी सबा ना। यस सना। प्रॉम्प्ट सर बोल रहे हैं। प्रॉम्प्ट विंडो, यस प्रॉम्प्ट विंडो। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, अरे उसको प्रॉम्प्ट करना, उसको क्या करना है करके।
उसको एक प्रॉम्प्ट देना। स्कूल में पढ़ते वक्त हमने बोला था ऐसा कि उसको प्रॉम्प्ट करना, क्या करना है, होमवर्क नहीं कर पा रहा है वो ऐसा, तो उसको प्रॉम्प्ट करना मतलब उसको उससे बातचीत करना, उससे कन्वर्सेशन करना और उसको बताना कि तेरे को करना क्या है। तो ऐसे ही यहाँ पर मेरे पास प्रॉम्प्ट का एक टेक्स्ट बॉक्स आया है और इसको मैं अभी यहाँ पर हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सपोज मुझे एक बैनर बनाना है और वो होने वाला है, सपोज मैं मोबाइल का सेल्स करता हूँ, ठीक है, मोबाइल का शॉप है मेरा और एक मॉडल आया है Redmi Note 15 Pro Plus, ओके। तो इसका मैं एक बैनर बनाना चाहता हूँ, एक फ्लायर बनाएंगे। बैनर नहीं, बैनर अलग होता है। बैनर जो होता है ना, जो बाहर लटकाते हैं हम लोगों को दिखाने, उसको बैनर बोलते हैं, और जो हम बांटते हैं हैंडबिल्स, उसको हम फ्लायर बोलते हैं। तो मैं फ्लायर बनाना चाहता हूँ। अब ये काम जो है ये किसका है, एक ग्राफिक्स डिजाइनर का है, राइट। तो ग्राफिक्स डिजाइनर, मैंने आपको शुरू में बताया था क्या लिखना है, बी माय एक्सपर्ट, लिखना मत भूलना, एक्सपर्ट एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर एंड क्रिएट अ फ्लायर A4 साइज, ऐसे लिखते हैं, A4 साइज बीच में लिखते हैं, क्रिएट अ A4 साइज फ्लायर शोइंग, क्या दिखाना चाहिए उसमें, शोइंग ऑफर, डिस्काउंट ऑफर ऑन Redmi Note 15 Pro Plus मोबाइल फोन। देखो मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ मुझे करना क्या है, मोबाइल फोन। अभी फुल स्टॉप देखिए, मैं नेक्स्ट इसमें मैं सेंटेंस में लिखता हूँ, शो अ मोबाइल शॉप इन ब्लड बैकग्राउंड बाय नेम सुदर्शन एंटरप्राइजेस, ओके। पहले तो बैकग्राउंड मैंने बता दिया, डिस्क्राइब करना है मेरे को क्या करना है मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी जो है वो आपके लिए वही करेगा जो आपको आउटपुट आपको निकालना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या क्या। शो अ क्लियर इमेज ऑफ द मोबाइल फोन एंड highlight its specification and highlight specifications, offer price 45,000 and show discount of 3,500 बिफोर ये मंथ कौन सा है, मई, बराबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 31st बिफोर 31/05/2026, ओके। शो a lady, show a beautiful lady holding the mobile in her hand। और नेक्स्ट पैराग्राफ में आके मैं उसको बोलूंगा leave a space for QR कोड। मैं QR कोड बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए एक जगह छोड़ दे QR कोड के लिए, और कॉन्टैक्ट नंबर 94 मेरा बैकग्राउंड, ओके। और कुछ लिखना है इसमें, और कुछ राइट अ कैची बुक लाइन इन इंग्लिश। इंग्लिश क्या है जी, आपको पता है? हिंदी और इंग्लिश का मिक्स करके। यस, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर जो होता है ना, जैसे हम मूवीज के नाम देखते हैं, हम आपके है कौन, तो ये हिंदी में नहीं होता है, इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट्स में लिखा होता है, लेकिन जब पढ़ते हैं हम तो वो साउंड कैसे करता है, हिंदी की तरह, है ना। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी लिखना लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट्स को यूज करके। अभी हम व्हाट्सएप में भी वही तो कर रहे हैं, कहाँ पर हो, KAHA, कहाँ पर, PAR पर, HO हो,
ऐसा, लेकिन ये है क्या, इंग्लिश अल्फाबेट्स, बट वी आर एक्चुअली टॉकिंग इन हिंदी। तो इस दोनों को मिला के गूगल ने क्या किया, एक नया नाम रख दिया और उसको अप्रूव भी कर दिया, एक नया लैंग्वेज करके अप्रूव कर दिया और उसको नाम दे दिया इंग्लिश। क्या नाम दिया, इंग्लिश। तो हम गूगल में ही है तो हम लिख सकते हैं एक हुकलाइन, क्या चीज हुकलाइन इंग्लिश में, फॉर कन्विंसिंग पब्लिक टू परचेस दिस मोबाइल। ओके, देखते हैं। मैंने एंटर हिट कर दिया है, चैट जीपीटी ने अपना काम शुरू कर दिया है, सोचना चालू है। जितने देर में मैं बोल नहीं रहा हूँ उतने देर में काफी कुछ काम हो जाएगा बैकग्राउंड में। और मेरा नेट थोड़ा सा स्लो क्योंकि मैं मोबाइल डेटा पर हूँ। सो लेट्स सी, यस, इमेज क्रिएशन चालू हो चुका है। लेट्स सी क्या बनाता है। और इसके बाद इमेज बनने के बाद इसको हम आगे थ्रेड के थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब इमेज में अगर कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा या कुछ चेंज करना है तो मैं वापस से आगे प्रॉम्प्ट को कंटिन्यू करके चेंज कर सकता हूँ कि इसको निकाल दे, उसको बड़ा कर दे, इसको छोटा कर दे, ऑर्डर डाल दे। सो एवरीथिंग ओनली ऑन प्रॉम्प्ट। मुझे फोटोशॉप खोलने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर खोलने की जरूरत नहीं। एवरीथिंग आई कैन क्रिएट। और आज पूरी की पूरी दुनिया इसके पीछे लगी हुई। इतना है कि चैट जीपीटी फ्री वर्जन अगर आप यूज करते हो तो आपको ऑलमोस्ट तकरीबन समझ लीजिए 5 या 10 इमेजेस वो एक दिन में बनाने के लिए देता है 24 आवर्स में। आफ्टर दैट आपका वो काउंटिंग रीसेट हो जाता है। ओके, फ्लायर इज रेडी। देखो फ्लायर बन चुका है और ये बहुत ही प्रोफेशनल स्टाइल में बना है। यस, विजिबल है सबको, विजिबल है सबको, दिख रहा है? यस सर। क्यूआर कोड का जगह राइट साइड में नीचे पावर स्टाइल प्रो प्लस एक्सपीरियंस, उसने मोबाइल का सेम वही फोटो डाला जो एक्चुअल मोबाइल है, Redmi Note 15 Pro Plus। ओके, एंड जो मैंने कैची हुक लाइन बोला था उसको कहां पर दिख रहा है हुक लाइन? जब परफॉर्मेंस मिले प्रीमियम फील के साथ तभी तो चॉइस होगा Redmi Note 15 Pro Plus। देन उसके जितने भी यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है, कैमरा कितने का है, उसका प्रोसेसर कौन सा है, स्नैपड्रैगन, ये सब मैंने बोला थोड़ी उसको लिखने के लिए, लेकिन उसको मैंने बता दिया कि उसका स्पेसिफिकेशन डालना है। ठीक है, नीचे भी एक हुक लाइन दिया है उसने, जिंदगी फास्ट है फोन उससे भी फास्ट चाहिए। जिंदगी फास्ट है फोन उससे भी फास्ट चाहिए। Redmi Note 15 Plus Pro Plus हर पल बेस्ट के साथ। ऑफर वैलिड टिल 31/5/2026। अब मुझे बताओ, घंटे घंटे आप डिजाइनिंग करोगे। अभी सपोज ये लड़की है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि आई डोंट वांट अ गर्ल, आई वांट अ बॉय। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट कंटिन्यू कर दूंगा, रिप्लेस द गर्ल विद, मैं उसको बोलता हूँ कोरियन बॉय। देखते हैं एडिटिंग कैसे करता है। मैंने आपको क्या बना के दिखाया था जिया? पासपोर्ट फोटो। यस सर। पासपोर्ट फोटो में मैंने क्या किया था, लाइव फोटो निकाला था खुद का और वो अपलोड किया था, और उसको मैंने बैकग्राउंड निकाल के कोड टाइप बना के उसको बैकग्राउंड उसका वाइट करके पासपोर्ट फोटो में कन्वर्ट कर दिया था बहुत इजीली। प्लस उसमें एनहांसमेंट, बाल सीधे करने, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली करवा दिया था, बट थ्रू प्रॉम्प्ट। और वो प्रॉम्प्ट मैंने शायद इसमें भी डाला है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये जो पहले 3 सेशन थे ना आपके, ये थियरी थे, मैंने बार बार इसके लिए रिपीट किया है क्योंकि प्रॉपरली कोई कभी ये है तो कभी वो नहीं है, कभी ये है तो कभी वो नहीं, ऐसे आप लोग अटेंड कर रहे थे, इसलिए मैंने आज वापस से आपका जो थियरी है वो वापस लिया है। लेकिन ये चीज को आप भूलना नहीं है, थियरी को। यस सना, क्या आप कुछ पूछना चाहते हो आप? यस, देख रहे हो लड़की गई और लड़का आ गया। कोरियन लड़के को डाल दिया मैंने। आपको साउथ इंडियन चाहिए तो साउथ इंडियन डालो, गुजराती चाहिए तो गुजराती डालो, आपको साउथ अफ्रीका का कोई काला आदमी चाहिए तो वो डालो, कुछ भी डालो, एनीथिंग। ठीक है, सो कर पाओगे आप लोग? आप लोग जवाब बताओ। ऐसा लगता है जैसे 1 किलोमीटर दूर बैठे हो, जैसे मैं सवाल पूछता हूँ जाके फिर बटन दबाते हो माइक का, तो उतना टाइम लगता है।
यस सर, करके देखेंगे इंशाल्लाह। करके देखेंगे इंशाल्लाह, नहीं करना ही पड़ेगा। यस सर। हाँ, तभी प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना आपका जो लिमिट है खत्म करते चलने का। 4-5 ईमेल आईडी बना लो गूगल ओके में, सर। बराबर, और सारे के सारे व्हाट्सएप इसमें ऐड कर दो। यहाँ से देखो मेरे पास अभी शायद ये मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये शायद मेरे लड़के का है, यस। लेकिन मेरा जो है ना, हाँ, इसमें भी 2 ईमेल आईडी उसने रखा है, देखो एक ये तो मेरा भी जो है कम से कम 4-5 ईमेल आईडी मैंने रखा हुआ है। इसमें लिमिट खत्म हुआ, उसको स्विच ओवर किया, उसे चालू कर दिया, उसमें लिमिट खत्म हुआ, उसमें स्विच ओवर किया, उसे चालू कर दिया, करेक्ट। और ये जो मैंने बैकग्राउंड में सुदर्शन एंटरप्राइजेस का शॉप दिखाया है, अगर आपको आपका सही में कोई शॉप है, आप उसका फोटो निकालें बाहर से, फोटो निकाल के पहले फोटो को एनहांस करें। कहीं पे कुछ टूटा है, वो नाम खराब है, तो उसको पहले प्रॉम्प्ट लिख के एनहांस करें, और उसके बाद वो इमेज जो एनहांस करके उसने दिया चैट जीपीटी, उसको वापस से चैट जीपीटी में ऐड करके, ये तो मैंने अभी आपको टेक्स्ट टू इमेज बताया, राइट। टेक्स्ट टू टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट टू टेक्स्ट में आप कोई भी डॉक्यूमेंट कंपोज कर सकते हो। जैसे आपको किसी को लेटर लिखना है, आप वो लेटर लिख सकते हो प्रॉपरली, आपको समझाना होगा। देखो न्यू चैट में जाता हूँ, न्यू चैट में जाने के बाद यहाँ पर मेरे को अगर एक लेटर कंपोज करना है तो मुझे ग्रामर प्रॉपर नहीं आता है, कोई जरूरत नहीं ग्रामर सीखने की। डिजाइन बनाने के लिए ग्राफिक्स डिजाइनर, ओके। ऐसा लीगल एडवाइजर, अगर लीगल एडवाइस चाहिए तो भी मैं एक्सपर्ट हूं। एंड कंपोज एप्लीकेशन लेटर फॉर 5 days leave to my from school family medical emergency application for 5 days leave. So this is example of text to text. टेक्स्ट टू इमेज हो गया, इमेज टू इमेज हो गया आपका। मैंने मतलब जो इमेज था, इमेज को प्रॉम्प्ट लिख के इमेज में कन्वर्ट, वापस से इमेज वो लड़की को निकाल के कोरियन लड़के को डाल दिया। इमेज टू वीडियो हम देखेंगे आगे। इमेज टू वीडियो हम चैट जीपीटी, देखो वीडियो नहीं बनाता है, इमेज तक उसकी सीमा है। वीडियो बनाना है तो आपको किधर जाना है? जेमिनाई में जाना है, फ्लो में जाना है, जेमिनाई फ्लो में जाना है। और जेमिनाई ने एक और नया टूल इन्वेंट किया है, अभी बाहर रिलीज किया है कल के दिन, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, वो भी फ्री है। काफी एनहांसमेंट इसमें दे आ रहे। देखो अभी टू द प्रिंसिपल, ओके, स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस आप डाल दो। अगर आप प्रॉम्प्ट में लिखते कि मेरे स्कूल का नाम है और ये एड्रेस है, तो यहाँ पे वो नीचे एप्लीकेशन फॉर 5 days from so and so date to so and so date due to a family medical emergency. I need to stay with and support my family during the dangerous situation. I assure you that I will complete all the missed classwork and assignment after returning to school. Kindly consider my application and grant me permission for the mentioned leave period. Thank you for your understanding. देखो इतना खूबसूरत तरीके से कंपोज कर दिया, आपको सिर्फ लिखना है, दे देना है, ठीक है। आपको मैं आगे होमवर्क के लिए भी असिस्टेंट कैसे होता है वो भी बताऊंगा। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू इमेज कर सकते हैं। क्लियर है? किसी को कुछ सवाल है यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस? खास करके सना और अलसबा को? नो सर। नहीं है, ओके। नो सर।